बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 10th क्लास बायोलॉजी पेरेंट्स स्कीम 2022 में बनाने लगा हूँ। पिछले सालों की तरह इस साल भी इंशाल्लाह जो मैं आपके साथ स्कीम शेयर करूँगा उसमें से इंशाल्लाह 100% पेपर जो है वो आपका इंशाल्लाह आएगा। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की वजह से भी बच्चे परेशान होते हैं कि ऑब्जेक्टिव सर कहाँ से आएगी, अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। तो उस हवाले से मैं आप लोगों को सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव का ही बताऊँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका MCQs वाला क्वेश्चन होगा वहाँ पे जो MCQs आएंगे वो कहाँ से आएंगे। तो MCQs आपके इंशाल्लाह 50% जो है ना वो आपके बुक में से आएंगे। बुक के अंदर जो रिव्यू एक्सरसाइज में आपको MCQs मिले हुए हैं, जो दिए हुए हैं, 50% आपके बुक में से आएंगे और साथ में 50% जो आपके MCQs हैं वो आपके जो हैं वो बुक के अंदर से आएंगे। 50% बुक में से आएंगे और 50% बुक की रिव्यू में से आएंगे। यानी आपने रिव्यू भी करनी है। 50% MCQs अगर आप सिर्फ बुक की रिव्यू कर लेते हैं तो आप सिर्फ 50% MCQs कर पाएंगे। और बुक के अंदर जो बाकी 50% है वो अब कहाँ से आएंगे, वो आपके आएंगे मुख्तलिफ जगहों पे जो पैच दिए हुए होते हैं, साइड पे कहीं स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसने हेडिंग में दी हुई होती हैं, वहाँ से आपके 50% MCQs आएंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 के अंदर। 6, 7 के अंदर जो शॉर्ट एंड लॉन्ग है उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को पेयरिंग बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं जिसके ज़रिए आप लोगों की शॉर्टकट में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको पेयरिंग बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसमें आपके पास जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो है चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपके पास इन्वॉल्व है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो मैंने अभी आपको तीनों बताए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो है चैप्टर नंबर 16, 17 और 18। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये चैप्टर मैंने लिखे हैं इनमें कहाँ से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर मैं आपको लॉन्ग के साथ भी इनकी थोड़ी सी ना स्कीम सेट करके दूंगा कि आपने लॉन्ग कौन से करने हैं जिसके जरिए आपके शॉर्ट में जो है ना वो बेहतरी आएगी। अब इसमें जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 12 में आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 13 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 14 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 15 में से जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो 4 हैं। चैप्टर नंबर 16 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो 4 हैं। चैप्टर नंबर 17 से जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो 2 हैं। चैप्टर नंबर 18 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो 2 हैं। अब आपने सारी बुक नहीं करनी है, आपने उस हिसाब से चलना है जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर हो जाएगा। अभी आपको मैंने ये सिर्फ पेयरिंग बताई है, अभी मैं आपको फाइनल करके लॉन्ग के साथ इनको कनेक्ट करके बताता हूँ कि आपने कैसे तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आप देखें हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 3 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग, इनमें से आपने ओनली 2 करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो हैं 11 और 13। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन 5 में तो 11, 13 हो गया। क्वेश्चन 6 में जो इन्वॉल्व हैं वो है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 6 में जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो हैं चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। अब इसके अंदर जो ए और बी पार्ट है वो तो आपको समझ आई गई होगी कि ये ए और बी पार्ट ऐसे बने हुए होते हैं, ये ए पार्ट होता है, ये बी पार्ट होता है। लेकिन अब देखें हमने अगर तो पूरी बुक तैयार कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी बुक तैयार नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं इन मौके पे और इस साल 10th क्लास को वैसे भी बहुत कम टाइम मिला है, तो उस हिसाब से आप देखें पूरी बुक तैयार नहीं की आपने तो आप ऐसा करें कि इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को रेडी करें। क्यों? इसलिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है इसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल जो है ना 12 पेज है, 12 पेज का छोटा सा एक चैप्टर है। इसको अगर आप रेडी कर लेते हैं और साथ में चैप्टर नंबर 13 को करते हैं जिसमें आपने सिर्फ ड्राइंग बनानी, ज़्यादातर इसमें फिग वाले क्वेश्चन फिग हैं, इसमें डायग्राम्स बनी हुई हैं, डायग्राम्स आपने बनानी है और थोड़ा सा भी लिखना है, थोड़ा सा लिखने से ही आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो काम है वो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। क्वेश्चन 5 को करने से आपको क्या हेल्प मिलेगी? क्वेश्चन 5 को करने से आपको इधर ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 से 11 और 13 वाला, यानी ये जो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन इधर वाले और इधर वाले ये भी डन हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो 11 और 13 के ए और बी पार्ट की वजह से क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला और ये वाला 3 का भी ये 2 पार्ट आपके डन हो जाएंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास 17 और 18 चैप्टर इन्वॉल्व है। अब 17, 18 चैप्टर भी शॉर्ट हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें है 9 पेजेस, सिर्फ 9 पेज का चैप्टर है और ये है 7 पेजेस का चैप्टर, छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं। ये जो 12 और 14 है ये बड़े चैप्टर हैं। इसमें आपके पास 12 पेज का चैप्टर है
और ये 22 पेज का चैप्टर, ये काफ़ी बड़े चैप्टर हैं, इसको अभी आप फिलहाल छोड़ दें, लॉन्ग के अंदर इसको बिल्कुल भी टच ना करें। हाँ ये करें, 9 पेज और 7 पेज के दो चैप्टर हैं, चैप्टर 17 है 18 है, ये दो चैप्टर करने के साथ आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपके यहाँ से ये दो शॉर्ट क्वेश्चन भी डन हो जाएंगे, यहाँ से भी आपके, यानी ये दो लॉन्ग तैयार करने से, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तैयार करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन का भी कुछ ना कुछ हिस्सा डन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 के भी 4 पार्ट आप कर लेंगे, क्वेश्चन 3 के भी 2 पार्ट कर लेंगे और क्वेश्चन 2 के भी 2 पार्ट कर लेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा काम हो रहा है शॉर्ट क्वेश्चन का, बाकी रिमेनिंग शॉर्ट हमने कहाँ से करने हैं? तो देखिए ये हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 पार्ट होते हैं हर क्वेश्चन में दिए हुए, जिसमें से हमने 6 करने होते हैं। तो अब मैं उस हवाले से आपको गाइड करने लगा हूं कि आप कौन से चैप्टर को टच करें तो जिससे आपका काम अच्छा हो जाएगा। अब अगर आप यहां पे आते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ, तो 10 चैप्टर के अंदर देखें 3 शॉर्ट करने से आपका ये वाला काम बैलेंस हो जाएगा। अगर आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो यहां से चैप्टर नंबर 10 को करने से, चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपके पास सिर्फ 12 पेज हैं, अगर आप 12 पेज का ये चैप्टर सिर्फ शॉर्ट में रेडी करते हैं तो आपके 3 और मजीद क्वेश्चन भी हो जाएंगे, 3, 4, 5 हो जाएंगे। और चैप्टर नंबर 12 के अंदर अगर आप मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं गेस आप लोगों को दूंगा, मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक नीचे शेयर करूंगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे, उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 12 के सेंड करूंगा, सिर्फ आप वही कर लेंगे, बल्कि उसमें सारे चैप्टर्स के ही शॉर्ट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ चैप्टर 12 के वहां से शॉर्ट कर लेते हैं तो आपका ये फर्स्ट वाला पोर्शन शॉर्ट में 100% रेडी हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग तो हम यहाँ से 100% कर चुके होंगे। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं तो इसके अंदर आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हुए हैं, और अगर आप ये चैप्टर 15 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 15 पेज का ये चैप्टर है, इसके अंदर से सिर्फ शॉर्ट तैयार करने हैं। और शॉर्ट तैयार करने में भी अगर आप सिर्फ वही शॉर्ट कर लेते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो इंशाल्लाह उसके अंदर से पूरे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे और आपका 6 पार्ट का ये वाला क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। इसके अलावा 14 के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट उसमें शेयर होंगे, अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन 4 में आते हैं तो 4 पार्ट आपके यहाँ से हो चुके होंगे, और 16 के जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट, तो अगर आप वहाँ से 16 चैप्टर के शॉर्ट कर लेते हैं या बुक में से भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट निकाल के ओल्ड पेपर के या किसी भी मॉडल पेपर से सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कर लेते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन भी शॉर्ट वाला डन हो जाएगा। तो यूं आपका ये पूरा पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बेटा वो स्कीम थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो आपको बताना चाहता था कि किस तरीके के साथ आप इसको तैयारी को मुकम्मल करें। इंशाल्लाह इस साल भी मैं तमाम सब्जेक्ट्स की इसी तरह पेयरिंग जो है आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आप लोग इसको देखें और इसके मुताबिक तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका 100% रिजल्ट आएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।